दोस्तों, हमारे कानून के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों में भी गर्भपात को पाप नहीं बल्कि महापाप का दर्जा दिया गया है। इसके बाद भी समाज के ना जाने कितने लोग इसको करवाते हैं और उन्हें हिचक भी नहीं होती। जिस तरह कानून इसमें सजा देता है, ठीक उसी तरह मरने के बाद भगवान भी ऐसे लोगों को दिल दहला देने वाली सजाएं देते हैं जो कानून की सजाओं से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इनके बारे में हमारे पुराणों में भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत की माने तो जिस नन्ही सी जान ने अभी तक इस दुनिया का चेहरा भी नहीं देखा, उस अजन्मे बच्चे की हत्या करना एक ऋषि की हत्या करने के बराबर होता है। इसके पीछे भी कारण है। दरअसल वो अजन्मी आत्मा सभी पाप कर्मों से मुक्त होती है और शांति और ज्ञान की ऊंचाई पर रहती है। वहीं श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि गर्भपात 6 महापापों की श्रेणी में आता है। और ये भी बताया गया है कि जो भी ये महापाप करवाता है वो श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा पापी होता है, जो माफी तक के काबिल नहीं होते। दरअसल इसी पाप से जुड़ी एक कथा भी है जिसका सीधा सीधा संबंध महाभारत युद्ध से है। कहा जाता है कि युद्ध के खत्म होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश के विनाश के मकसद से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे यानी परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके उसकी हत्या करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्रोध आया था। जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का ये पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बच्चे की हत्या की कोशिश की थी। और श्री कृष्ण ने इस महापाप की सजा भी खुद अश्वत्थामा को दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न भी छीन लिया और उसे श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देख लिया है, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे। इसीलिए गीता का ये अध्याय उन लोगों को भी सतर्क कर रहा है जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म से पहले ही हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस महापाप से जुड़ी सजाओं के बारे में सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता में ही नहीं बल्कि गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि कलयुग में भी गर्भपात करने वालों को मरने के बाद अश्वत्थामा की तरह ही सजा भुगतनी पड़ेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी भ्रूण हत्या जैसा पाप करता है उसे मरने के बाद घोर नर्क में जगह मिलती है और जब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाती तब तक वो लोग भटकते ही रहते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। वहीं नर्क में उन्हें सभी तरह की यातनाएं और सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। वो अश्वत्थामा की तरह ही नर्क में आजीवन भटकते रहते हैं। वहीं कहा जाता है कि गर्भ में नन्ही सी जान की हत्या करवाने वाले व्यक्ति को कुंभी पाक नर्क में जगह मिलती है। उसके बाद इनको सुअर, गिद्ध, कौवा और सांप का जन्म लेने के बाद उसे कोड़ी मनुष्य का जन्म मिलता है। दोस्तों, नारद पुराण में भी इस बारे में बताया गया है। इसकी माने तो जो भी महिला गर्भपात करवाती है वो किसी तरह की सामाजिक इज्जत या आदर की हकदार नहीं बचती। वहीं ऋषि, महर्षियों और महाज्ञानियों ने हर तरह के पाप और कुकर्मों के लिए प्रायश्चित बताया है, लेकिन जो भी गर्भ के शिशु को मरवाता है उसके लिए दंड भोगने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना नामुमकिन होता है। वहीं मनुस्मृति और अग्नि पुराण के अनुसार जिस स्त्री ने अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया है उसके द्वारा देखा हुआ अन्न भी किसी को नहीं खाना चाहिए। और जो लोग ऐसी स्त्रियों से बात तक करते हैं वो भी पापी ही माने जाते हैं। वहीं पराशर स्मृति में भी ये कहा गया है कि गर्भपात ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। जो महिलाएं जाने अनजाने में गर्भपात जैसा पाप करती हैं उन्हें ब्रह्म हत्या से 2 गुना ज्यादा पाप लगता है। इस महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म में ही गर्भपात को महापाप कहा गया है या फिर सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को ही मरने के बाद सजा मिलती है। संसार का कोई भी धर्म गर्भपात का समर्थन नहीं करता है। ये महापाप मनुष्यता के खिलाफ माना जाता है। महिला के गर्भ में पल रहे जीव मात्र को भी जीने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको गरुड़ पुराण से जुड़े और भी किसी सवाल के जवाब चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।